जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास। राइट, प्रिपरेशन मस्त चल रही है। फर्स्ट बुक हो चुकी है, शेयर्स मैं आपको दे चुका हूं। आई होप आपने शेयर्स कर लिया होगा। कुछ क्वेश्चंस रहते होंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाएगा। आज के दिन कोशिश करेंगे शेयर्स और डिबेंचर्स खत्म करने के बाद ही सोएं। हाँ या ना, ठीक है। देखो, शेयर्स में आपको बहुत कुछ करना होता है। जैसे मैंने आपको बोला, शेयर्स एक बड़ा चैप्टर है ना, उसमें आपको काफ़ी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जरूरत है। लेकिन डिबेंचर्स ये बोनस चैप्टर है, इसमें कुछ खास है ही नहीं, और इससे अराउंड 6 to 8 मार्क्स का बनता ही बनता है। 6 मार्क का क्वेश्चन आने के चांसेस भी इस बार हैं। हाँ जी, बिल्कुल हैं। कुछ एमसीक्यूज बन सकते हैं, तो 6 to 8 मार्क्स का ये चैप्टर बनता है और बहुत ही आसान चैप्टर है। मतलब मैं डिबेंचर्स के लिए आपको बोल सकता हूँ कि जो क्वेश्चन मैं आपको आज करवाने वाला हूँ उसके अलावा आपको कुछ और करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो फटाफट से पेन और रजिस्टर लेकर बैठो, मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करो और चैप्टर को यहीं पे खत्म कर देंगे। शुरू करते हैं, आओ फटाफट से। फर्स्ट क्वेश्चन, ZMX Limited issued 8,009% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। आपने डिबेंचर इशू करे हैं, ठीक है, एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। आपको पता है डिबेंचर को हम पार पे इशू कर सकते हैं, मतलब फेस वैल्यू पे, प्रीमियम पे इशू कर सकते हैं, मतलब फेस वैल्यू से ज्यादा पे, और डिस्काउंट पे भी इशू कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो आपने डिस्काउंट पे इशू किया। अगर 100 रुपए का डिबेंचर है, फेस वैल्यू 10% डिस्काउंट है, तो आपका इशू प्राइस कितना है? 90 इज इशू प्राइस, कि कितने पैसे आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। द फुल अमाउंट वॉज पेबल इन एप्लीकेशन। देखो, शेयर्स और डिबेंचर्स में सेम है। डिबेंचर्स भी आप उसी तरीके से मंगवाते हो जैसे शेयर्स मंगवाते हो। इंस्टॉलमेंट्स में मंगवा सकते हो, एक साथ मंगवा सकते हो। एंट्रीज भी आपकी ऑलमोस्ट सेम ही होती है। बस क्या होता है सर, शेयर्स की जगह डिबेंचर्स आ जाएगा, बस सिंपल सी बात है। देखो, एक साथ मंगवाया मतलब लमसम, ठीक है। इसके बाद एप्लीकेशन आपको 9,000 डिबेंचर्स की रिसीव हो गई। सर यहाँ पे भी प्रोराटा है, ओवर सब्सक्रिप्शन है। क्या है? ओवर सब्सक्रिप्शन। शेयर्स वाला ओवर सब्सक्रिप्शन डिबेंचर्स में नहीं है, टेंशन मत लो, ठीक है। 9,000 डिबेंचर्स आपको रिसीव हो गए, ओवर सब्सक्राइब हो गए, और अलॉटमेंट प्रो राटा पे किया है। जैसे मैंने आपको शेयर्स में समझाया था कि अगर आपने लमसम में इशू करा है, लमसम का मतलब एक साथ सारा पैसा आना है, उस केस में बेशक आपका प्रो राटा हो या कुछ भी हो, जो भी एक्सेस अमाउंट होता है सर, वो हमेशा ही रिफंड होता है। क्या होता है? एवरी टाइम रिफंड। हाँ जी, यहां पे आपको कुछ नहीं सोचना कि अगली इंस्टॉलमेंट पगली इंस्टॉलमेंट, नहीं, कुछ भी नहीं, सिंपल। हाँ जी बिल्कुल। सर इसकी एंट्री मैं आपको करवा देता हूं। देखो, सबसे पहले एंट्री नंबर 1, बैंक अकाउंट डेबिट। पैसे मिलेंगे ना, डिबेंचर इशू करें, यस। बैंक अकाउंट डेबिट टू, वही सेम जैसे आप वहां लिखते हो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, वैसे ही हम यहां पे क्या लिखते हैं? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर रहा हूँ, आप प्लीज मत कीजिएगा, ठीक है। आपको 9,000 डिबेंचर्स की एप्लीकेशन रिसीव हुई है। एक डिबेंचर 90 रुपये का है, 90 रुपीज़ का, तो मल्टीप्लाई बाय 90 आपने करा। हाँ जी, कितना आ गया? 8,10,000। ये बात हमको समझ में आ गई है सर, वेरी गुड। सेकेंड, आपको बोला गया कि इसको करो हिसाब किताब, मतलब मेन अकाउंट में ट्रांसफर करो। जैसे आप वहां पे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते थे, यहां पे भी एक अकाउंट होता है जिसका नाम होता है परसेंटेज डिबेंचर। परसेंटेज डिबेंचर आपको कितना गिवन है? 9% डिबेंचर्स, तो यहां पे आप लिख सकते हो टू 9% डिबेंचर। ये डिबेंचर का मेन अकाउंट है, ठीक है, टू 9% डिबेंचर अकाउंट। यहां पे आपको पता है जितने डिबेंचर्स आप अलॉट कर रहे हो मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू। हम यहां पे कितने डिबेंचर्स अलॉट कर सकते हैं? 8,000। फेस वैल्यू आपकी 100 रुपए की है, कितना हो जाएगा? 8 लाख रुपए, परफेक्ट। अब देखो ध्यान से, सर एक तो यहाँ पे डिस्काउंट है। क्या है? डिस्काउंट। अब डिस्काउंट जो है वो कंपनी के लिए नुकसान की बात है, पैसा कम मिल रहा है, और इसीलिए हम डिस्काउंट को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। क्या करते हैं सर? डेबिट। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ये आपका डेबिट हो गया। कितने से? कितने डिबेंचर आपने दिए हैं? 8,000। एक डिबेंचर पे कितने का डिस्काउंट है? 10 रुपए का, तो ये हो गया 80,000। अच्छा, ये बात भी ठीक है सर। उसके बाद जो आपको एक्सेस अमाउंट रिसीव हुआ है ना, आपको यहाँ पे सर एक्सेस अमाउंट रिसीव हुआ है कितने डिबेंचर का? 1,000 डिबेंचर का। आपने 8,000 डिबेंचर इशू करे हैं, लेकिन आपको तो 9,000 मिल गए सर, उसको वापस कर दिया जाता है सिंपली वापस। हाँ जी, सिंपली वापस, कि 1,000 डिबेंचर का पैसा फालतू आया, कितना? 90 रुपए के हिसाब से। पब्लिक ने मेरे को 90 रुपए के हिसाब से दिया है, मतलब सर 90,000। हाँ जी, 90,000। ये आपकी सिंपल सी एंट्री। क्योंकि हमने शेयर्स पढ़ लिया पहले, तो डिबेंचर को समझना और पढ़ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। राइट सर, ये डिस्काउंट का भी अभी एक ट्रीटमेंट होता है, लेकिन वो मैं आपको आगे समझाता हूँ। अभी आप ये 2 एंट्री समझ लो, ठीक है सर, ऑल राइट। आ जाओ फटाफट से, नेक्स्ट। खत्म हो गया? हाँ, कुछ भी नहीं था सर। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे।
अदर देन कैश वाले। मजे की बात क्या है सर, जैसे शेयर्स में कर आए हो बिल्कुल वैसे ही है, एग्जैक्ट सेम है। बस फर्क किस चीज का हो जाएगा कि शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं होते थे, डिबेंचर्स डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं, बस एक वही फर्क है, बाकी एग्जैक्ट आपका उसी तरीके से होता है। मैं आपको दिखाता हूं। BYC लिमिटेड परचेज फर्नीचर ऑफ 2,20,000 फ्रॉम ADM स्टोर। तो आपने फर्नीचर परचेज किया 2,20,000 का, तो अगर आप एंट्री करोगे तो क्या एंट्री करोगे सर, हमने फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर को आपने डेबिट करा कितने से, 2,20,000 से। बहुत बढ़िया। किससे परचेज किया है सर, जो आपके वेंडर का नाम है ADM वाह सवा ADM स्टोर, ठीक है ADM स्टोर। आपने ADM स्टोर को 2,20,000 रुपये देने हैं, बहुत ही बढ़िया। अब ADM स्टोर को पैसे देने हैं ना भाई, तो डेबिट करो, अपनी लाइबिलिटी को खत्म तो करना पड़ेगा। हाँ जी, तो कैसे दे रहे हो आप अपने पैसे, जरा उस पर एक बार नजर डालते हैं। आ जाओ। आपको बोला 50% ऑफ द अमाउंट वाज पेड टू ADM स्टोर बाय एक्सेप्टिंग अ बिल ऑफ एक्सचेंज। सर ये बिल ऑफ एक्सचेंज का पॉइंट मैं पहले आपको बहुत बार समझा चुका हूं। आपने बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया है ना, सामने वाला जो सेलर है वो एक डॉक्यूमेंट बनाता है जिसका नाम होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। उसमें वो ये लिखता है कि BYC लिमिटेड मुझे 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, जितना भी टाइम उसको लिखना होता है, 2 महीने बाद मुझे कितने पैसे देने वाली है, 50%, मतलब 1,10,000 रुपये देने वाली है। अपने साइन करेगा और आपसे साइन करवाएगा। जैसे ही आप साइन करोगे तो उसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस देना। आपकी लायबिलिटी है, हाँ जी, और लायबिलिटी का नाम होता है बिल्स पेबल। तो यहां पे अगर मैं अलग अलग करता हूं कि जैसे 1,10,000 रुपये के लिए आपने क्या किया है, एक बिल एक्सेप्ट किया है, तो आपकी लायबिलिटी अब क्या हो चुकी है, बिल्स पेबल के नाम से आ चुकी है। तो ADM स्टोर डेबिट टू बिल्स पेबल 1,10,000 रुपये, हाँ जी बिल्कुल। इसके बाद क्या किया है आपने, द बैलेंस कितना बच गया, 1,10,000। द कंपनी इशूड 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। बाकी 1,10,000 रुपये के लिए आपने डिबेंचर इशू करे हैं, प्रीमियम पे इशू करे हैं। सर प्रीमियम पे इशू करें, हाँ, तो देखो आपको नहीं पता आपने कितने डिबेंचर इशू करें, तो आप वर्किंग नोट में हमेशा निकालोगे। कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ डिबेंचर्स। बहुत ही आसान तरीका क्या होता है, देखो सबसे पहले ये देखो कि आपने कितने पैसे देने हैं। हमने देने हैं सर 1,10,000 रुपये, जो बच गया। हाँ, अब आप अपना जो शेयर है डिबेंचर दे रहे हो, अपना जो सामान दे रहे हो, उस सामान की वैल्यू कितनी है। 1 यूनिट ऑफ दो सामान मतलब शेयर या डिबेंचर, उसकी वैल्यू कितनी है। जैसे मान लो डिबेंचर मतलब एक करेंसी का नोट है, नोट दे रहे हो आप, हाँ भाई, वो एक नोट जो आप दे रहे हो वो कितने रुपए का है सर, 100 रुपए की फेस वैल्यू, 10 रुपए का, 10% प्रीमियम, तो वो 110 रुपए का है। तो भाई अगर मुझे 110 रुपए के नोट आपको देने हैं और मुझे टोटल कितने पैसे देने हैं, 1,10,000, तो मैं आपको कितने नोट दूंगा सर, 10,000 नोट दूंगा, या 1,000, सर 1,000 आएगा, हाँ 1,000 आएगा, सॉरी 1,000 नोट मैं आपको दूंगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो यहां पे मैं उसकी भी एंट्री कर दूंगा कि ADM स्टोर डेबिट, ADM स्टोर अकाउंट डेबिट कितने से, 1,10,000 रुपए से, राइट। अब मैं डिबेंचर इशू कर रहा हूं तो आपका जो मेन अकाउंट है वो आ जाएगा। क्या आपको मेन अकाउंट दे रखा है, बिल्कुल सर 9% डिबेंचर है, तो यहां पे आपने लिखा 9% डिबेंचर। तो अगर आप देखोगे तो बिल्कुल शेयर्स के जैसा ही है। अब मेन अकाउंट में हमेशा फेस वैल्यू आती है, तो 1,000 डिबेंचर, 100 रुपए की फेस वैल्यू, ये आपका आ गया 1,00,000 रुपए। और क्योंकि आप 10,000 रुपए का प्रीमियम दे रहे हो तो वही सेम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, क्या कुछ अलग है नहीं, वही तो बोल रहा हूँ, बोनस चैप्टर है ये। बात समझ में आ गई, खत्म हो गया। हाँ जी, आ जाओ फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। एक्स लिमिटेड परचेज मशीनरी फ्रॉम निशा लिमिटेड एंड पेड टू निशा लिमिटेड एज फॉलोज। अब आपने मशीनरी परचेज करी है, लेकिन कितने की करी है ये नहीं बताया, आपको ये बताया कि आपने पेमेंट कैसे करी है। तो सर हमको ये निकालना पड़ेगा कि मशीनरी थी कितने की। कैसे निकालेंगे, देखो आपने 10,000 शेयर इशू करे हैं 10 रुपए के, 10% प्रीमियम पे। तो भाई शेयर जो नोट है आपके पास शेयर, उसके लिए आप कितना पैसा दे रहे हो, मतलब शेयर्स के थ्रू आप कितना पैसा दे रहे हो। सर बहुत आसान है, 10,000 शेयर्स हैं, ये सर एक शेयर 10 रुपए का है, लेकिन 10% प्रीमियम पे है। तो जो नोट आप दे रहे हो वो 10,000 दे रहे हो, और एक नोट आपका 11 रुपए का है। तो बेसिकली शेयर्स के थ्रू हम दे रहे हैं 1,10,000 रुपए। बात तो सही है, राइट। इशूइंग 209% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। अब 200 डिबेंचर है, एक डिबेंचर 100 रुपए का है लेकिन डिस्काउंट पे है, तो मतलब उस डिबेंचर की वैल्यू कितनी है, 90 रुपए, 10% डिस्काउंट है। तो मैं 200 डिबेंचर दे रहा हूं और एक डिबेंचर 90 रुपए का है। सर 18,000 रुपए आपके डिबेंचर के, 1,10,000 आपने शेयर्स में दिए, हाँ जी, 18 आपने डिबेंचर में दिए, ठीक है।
और एक आपने बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया है कितने का, 50,000 रुपये का। तो बेटा मुझे बताओ मशीन कितने की पड़ गई, 1,10,000 प्लस 18 प्लस 5 133, हाँ या ना। तो एंट्री पास करेंगे। आ जाओ, सबसे पहले आपने मशीनरी परचेज करी, मशीनरी अकाउंट डेबिट कितने की पड़ गई, 133 की पड़ गई। टू किससे परचेज करी है, निशा लिमिटेड, 1,33,000, हाँ जी बिल्कुल 1,33,000। अब क्या करेंगे सर, निशा को पेमेंट करेंगे। अब देखो अगर आप चाहो तो एक ही एंट्री में सब कुछ कर दो, आप चाहो तो, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सकता है, तो हम अलग अलग करेंगे। जैसे आपने निशा को शेयर्स के थ्रू कितनी पेमेंट करी है, 1,10,000, तो पहले आप शेयर्स के थ्रू पेमेंट कर दो। जो बच्चे एक साथ करना चाहें वो कर सकते हैं, गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है। निशा लिमिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर ये 3 मार्क का क्वेश्चन आता है तो कोशिश करना कि अलग अलग कर दो, कम से कम 3-4 एंट्री तो होनी चाहिए ना 3 मार्क्स के लिए, बात समझ रहे हो। टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना, 1 लाख, क्योंकि फेस वैल्यू आएगी। और बाकी आपका सिक्योरिटी प्रीमियम कितना था सर, आपका 10,000 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम था। यह आपने शेयर्स के थ्रू पेमेंट करी है। अब अगर आप देखोगे डिबेंचर्स के थ्रू आप कितनी पेमेंट कर रहे हो, 18,200 डिबेंचर आपने दिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिखा निशा लिमिटेड कितना, 18,000 रुपये, और आप दे रहे हो डिबेंचर्स, कितने परसेंटेज डिबेंचर्स हैं सर, 9% डिबेंचर्स हैं, टू 9% डिबेंचर्स, बिल्कुल सही बात है। अगर आप 200 डिबेंचर दे रहे हो और 100 रुपये की फेस वैल्यू है, तो यहाँ तो फेस वैल्यू ही आएगी ना काके, 2 लाख रुपीज़। येस सर डिस्काउंट पे दे रहे हैं, सॉरी 20,000 रुपीज़, सॉरी माई मिस्टेक, कितना 20,000 रुपीज़। येस अब डिस्काउंट पे दे रहे हैं तो डिस्काउंट को लिखो, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। सर 200 डिबेंचर है, हाँ 10 रुपये का डिस्काउंट है, तो कितना हो गया ये, 2,000 रुपये। बोलो हाँ या ना सर, 2,000 रुपये ये आपका एंट्री बन गई, हाँ जी बिल्कुल। सर एक एंट्री और आएगी बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, निशा जी, निशा डेबिट, सर कितना 50,000। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए जैसे मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि क्या आ जाता है, बिल्स पेबल अकाउंट, कितना आ गया 50,000, हाँ जी सर 50,000। तो ये आपका क्वेश्चन का था, वही सेम चीजें हम कर रहे हैं जो शेयर्स में है। अभी हमने कुछ नया किया क्या, नहीं सर नहीं किया नया। अब देखो नेक्स्ट, अब करेंगे नया सर, अब करना है नया, हाँ जी अब करेंगे सर कोलेटरल सिक्योरिटी का क्वेश्चन। किसका क्वेश्चन, कोलेटरल सिक्योरिटी का, हाँ जी। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए सर, कोलेटरल सिक्योरिटी में क्या होता है, मैं आपको एक बार फटाफट से कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। देखो क्या होगा कि आपने बैंक से लोन लिया है, ठीक है, लोन लिया है सर, राइट। अब मान लो जितने मर्जी का लोन लिया उससे फर्क नहीं पड़ता, बैंक आपसे क्या मांगता है, कुछ सिक्योरिटी। मान लो आपने अपना कोई एसेट रख दिया एज अ कोलेटरल, एज अ मोर्गेज रखते हो, हाँ जी बिल्कुल। आपका बिल्डिंग हो सकता है, प्लांट एंड मशीनरी, गाड़ी वाड़ी, कुछ भी हो सकता है, अच्छा ठीक है। अब अगर बैंक कह रहा है कि हमें कुछ एडिशनल सिक्योरिटी भी चाहिए, कुछ और सिक्योरिटी भी चाहिए, है ना, क्योंकि एसेट की वैल्यू ऊपर नीचे होती रहे, पता नहीं, हाँ। तो अगर आप अपने एडिशनल सिक्योरिटी के लिए क्या कर रहे हो, अपने कंपनी के डिबेंचर्स दे रहे हो। अपने कंपनी के डिबेंचर्स देने से क्या होगा, इन केस अगर आप बैंक का लोन नहीं पे कर पाते तो बैंक के पास डिबेंचर होल्डर के राइट्स आ जाते हैं, ठीक है। और डिबेंचर होल्डर के राइट्स बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन वो क्या बन जाएगा फिर, डिबेंचर होल्डर। तो आपने अभी क्या किया है, अपने कंपनी के डिबेंचर्स किसको दिए, बैंक को दिए। अच्छा अब यहां पे अपने बैंक को इशू नहीं करें। इशू करने का मतलब क्या होता है, इशू करने का मतलब होता है आपने किसी को डिबेंचर दिए और सामने वाला डिबेंचर होल्डर बन गया। जब वो डिबेंचर होल्डर बन जाएगा तो उसको इंटरेस्ट मिलना चालू हो जाएगा, उसको प्रिंसिपल पेमेंट भी मिलेगी, हाँ जी। अभी आपने बैंक के पास डिबेंचर्स इशू नहीं करे, रखवाए हैं कि भाई देखो तुम्हारे पास रखे हुए हैं, मैं किसी और को नहीं दूंगा, है ना, मैंने बुक कर दिया बेटा, बिल्कुल ठीक है यार, बुक कर दिया, आपके पास रखे, मैं किसी और को नहीं दे रहा। अच्छा तो इशू तो नहीं हुए, नहीं। अब इसकी एंट्री क्या करें, जो डिबेंचर आपने बैंक के पास रखवाए एज एडिशनल सिक्योरिटी, इसी को क्या बोलते हैं, कोलेटरल सिक्योरिटी। अगर आप अपने डिबेंचर्स बैंक के पास रखते हो एज एडिशनल सिक्योरिटी, उसको क्या बोलते हैं, कोलेटरल सिक्योरिटी। हाँ सर अब इसकी एंट्री क्या होगी, 2 ट्रीटमेंट है। सबसे पहला ट्रीटमेंट कि कुछ मत करो सर कुछ मत करो ना, क्यों, क्योंकि आपने इशू थोड़े करे हैं। सर हमने इशू नहीं करे, नहीं, मैं कहीं पे डिस्क्लोज कर दूंगा, अपने बैलेंस शीट में बता दूंगा कि मैंने इस लोन के अगेंस्ट में डिबेंचर रखवा रखे हैं, लेकिन क्योंकि मैंने इशू नहीं करे तो कोई एंट्री मत करो, नो एंट्री, ठीक है। सेकंड ट्रीटमेंट है एक जबरदस्ती की जर्नल एंट्री पास करना, वो करेंगे, हाँ जी वो करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा दोनों ट्रीटमेंट। आ जाओ। एजीएम लिमिटेड टुक अ लोन ऑफ 3 लाख रुपीज फ्रॉम द मुफ्त बैंक, मुफ्त, हाँ जी मुफ्त बैंक। अच्छा तो देखो
जब भी कोलेटरल सिक्योरिटी का क्वेश्चन आएगा तो नॉर्मली आपसे जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट पूछेगा। यस और नो। अब जब भी आप लोन लेते हो बैंक से, उसकी एंट्री तो हमेशा सेम रहेगी। क्या सर, आपने लोन लिया तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। सर क्या हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट, बिल्कुल, टू आपका बैंक लोन अकाउंट। क्या हो गया सर, बैंक लोन अकाउंट। हाँ जी बिल्कुल, बात तो बिल्कुल सही है। कितना सर, 3 लाख रुपए पैसे आपके पास आ गए तो बैंक डेबिट, लेकिन आपके नहीं है, बाहर वालों के हैं, लोन है तो क्रेडिट हो गया, लाइबिलिटी है। यस। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कंपनी ने इशू करे हैं। सर ये इशू वर्ड वो वाला इशू नहीं है, रखवाने वाला इशू है, ठीक है। इशू 4009% डिबेंचर्स, ठीक है, ऑफ 100 ईच। तो अगर आप देखोगे तो आपने अपने डिबेंचर कितने रखवाए हैं, 4100 रुपए के, 4 लाख रुपए के डिबेंचर्स आपने रखवा दिए बैंक के पास एज कोलेटरल सिक्योरिटी। यस, आपको एंट्रीज पास करनी है। हाँ जी बिल्कुल। सर देखो अगर क्वेश्चन में इतना ही लिखा हुआ है, अब क्वेश्चन ने तो आपको नहीं बोला है कि भाई पहला ट्रीटमेंट करो या दूसरा ट्रीटमेंट करो, तो क्या करेंगे, हमेशा दूसरा, मतलब हमेशा एंट्री पास करके दिखाएंगे, क्योंकि कुछ तो करना पड़ेगा तभी नंबर मिलेंगे। हाँ या ना, सही बात है। तो देखो सेकेंड एंट्री अब क्या पास होती है, आपने डिबेंचर जो रखवाए हैं, तो डिबेंचर तो आपके होते हैं क्रेडिट टू कितना 9% डिबेंचर्स, है ना। आपने उनको डिबेंचर्स दे दिए तो 4 लाख रुपए, लेकिन क्योंकि डिबेंचर देने से कुछ मिल तो रहा नहीं है। सर डिबेंचर इशू करने से क्या होता है, या तो आपको पैसे मिलते हैं या तो आपको कोई एसेट मिलता है, या तो बस रखवा दिए। हाँ सर, एक नकली अकाउंट ओपन होता है, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, कितना सर, 4 लाख रुपीस। ये बात समझ में आई। हाँ सर ये हमेशा करनी है, ये सेकंड ट्रीटमेंट है सर, ये जब मैं सेकंड ट्रीटमेंट करूंगा। हाँ, और अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं मेंशन होगा तो ये हमेशा करनी है, एंट्री पास करनी है। हाँ जी बिल्कुल, राइट। तो देखो मैंने क्या बोला, 2 ट्रीटमेंट होते हैं। सर अगर मैं पहला ट्रीटमेंट कर रहा होता तब मैं बस पहली एंट्री पास करता और कुछ नहीं करता, लेकिन जब मैं सेकंड ट्रीटमेंट कर रहा हूं कि मैं अपने डिबेंचर्स को शो कर रहा हूं एंट्री पास करके, तो हमें क्या करना है, सेकंड वाला, ठीक है। अब बात आती है बैलेंस शीट की। तो देखो ध्यान से, यहां आपने बनाई बैलेंस शीट, ठीक है, बैलेंस शीट ऑफ जो आपकी कंपनी का नाम है, एज ऑन, हाँ जी बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस शीट बनाने सबको आती है क्योंकि हमने शेयर्स में सीखी है, शेयर्स में सीखी है ना। यस सर। तो यहाँ आपका करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, राइट, और ये आपका नोट नंबर होता है, ये बात भी सही है। यहाँ पे होता है पर्टिकुलर्स, करेक्ट। पहली हेडिंग होती है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, सही बात है। अब क्योंकि मुझे लोन शो करना है, आपने जो बैंक से लोन लिया है वो शो करेंगे। अब मुझे एक बात बताओ आराम से सोच के, जो डिबेंचर आप किसको दे रहे हो सर, बैंक को, क्या ये बैलेंस शीट में आते हैं, नहीं, क्योंकि आपने डिबेंचर इशू थोड़ी कर रहे हैं, आपकी लायबिलिटी बनी थोड़ी है। हाँ, तो बैलेंस शीट में सिर्फ क्या आता है, जो आपका लोन है, और वो कौन सी हेडिंग में आता है, आपका नॉन करंट लाइबिलिटीज में, नॉन करंट लाइबिलिटी में। हाँ जी बिल्कुल, जो पहली हेडिंग होती है क्या, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, कितने का लोन है, 3 लाख रुपए का, ये नोट नंबर 1। हाँ सर ये बैलेंस शीट हर केस में सेम है, बेशक पहला ट्रीटमेंट हो या दूसरा। अलग क्या है, अलग है नोट्स टू अकाउंट्स, आपके अलग तो नोट्स टू अकाउंट्स है ना। नोट्स टू अकाउंट्स की बात करते हैं, देखो ध्यान से, मैं आपको दोनों केस समझा दूंगा। यहां पे आपने अमाउंट लिखा, पहला नोट किस चीज का, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का। अब मेरी बात ध्यान से सुनो सर, यहां पे आप क्या लिखोगे कि आपने लोन लिया है, हाँ लिख सकते हो, टर्म लोन फ्रॉम मुफ्त बैंक, फ्रॉम मुफ्त बैंक। कितने का लोन है सर, लोन है आपका सर 3 लाख रुपए का। अच्छा, अब अगर मैं पहला ट्रीटमेंट कर रहा हूं, पहले ट्रीटमेंट का मतलब क्या था कि जब मैं डिबेंचर के लिए कोई एंट्री पास नहीं कर रहा, नो एंट्री। अच्छा सर यहां पे ना आपको सिंपली क्या लिखा होता है, देखो यहां ब्रैकेट में लिख दिया करो, सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ 4,000 ना, 4,009% डिबेंचर एट द रेट ऑफ 100 ईच। जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था वही डिट्टो लिख रहा हूं मैं, 100 ईच, हाँ जी, एज कोलेटरल सिक्योरिटी। बस सर ये वाला मेथड मस्त है, लेकिन ये वाला मेथड एग्जाम में करके नहीं आना सर, खत्म। हाँ, और ये 3 लाख ही आएगा, बस ठीक है। तो मैंने क्या किया सर, मैंने तो सिर्फ एक डिस्क्लोजर दिया है कि भाई इस लोन के अगेंस्ट में मैंने डिबेंचर इशू कर रखे हैं, दैट इज इट। हाँ जी, दैट इज इट। लेकिन ये तो हो गया पहला ट्रीटमेंट कि जब मुझे कोई एंट्री पास नहीं करनी होती। लेकिन अगर सर दूसरे ट्रीटमेंट की बात करें, ये मैंने कॉपी किया, ये पेस्ट किया, अलग क्या होने वाला है, ध्यान से सुनो। देखो यहाँ पे ये डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि मैं अलग से शो करूंगा। क्या शो करूंगा, देखो कि हमने क्या किया है, हमने डिबेंचर इशू करे 4009% डिबेंचर एट द रेट ऑफ 100 ईच। कितना हो गया, 4 लाख रुपए। यस, जो डिबेंचर सस्पेंस आपने डेबिट किया था वो हमको यहाँ पे लेस करके दिखाना है, लेस डिबेंचर सस्पेंस। तो आपका क्या हो गया, अरे अभी भी टोटल अमाउंट तो 3 लाख ही आएगा। ध्यान से देखो सर, हमने क्या किया, हमने लिखा कि टर्म लोन आपने लिया है मुफ्त बैंक से 3 लाख रुपए का, ठीक है। अब क्योंकि आपने डिबेंचर की एंट्री पास करी है तो उसका हमें इफेक्ट बैलेंस शीट में दिखाना तो है बिल्कुल, लेकिन डिबेंचर आपने करे क्रेडिट तो वो आपने दिखा दिया लाइबिलिटी में 4 लाख। डिबेंचर सस्पेंस जो आपने डेबिट किया था सर, वो इस लाइबिलिटी को खत्म करने के लिए बनाया था, डेबिट बैलेंस लाइबिलिटी को खत्म करने के लिए। हाँ जी, तो 4 लाख माइनस आया तो 3 लाख। सो फर्क क्या है, फर्क बस इतना है, पहले वाले ट्रीटमेंट में एक तो आप ये वाली एंट्री पास नहीं करते, कौन सी, ये वाली, अच्छा ठीक है, और सिर्फ एक क्या करते हो, डिस्क्लोजर देते हो। सेकंड वाले ट्रीटमेंट में सर हमको क्या करना होगा, एक एंट्री भी पास करनी होगी और उसको बैलेंस शीट में दिखाना होगा। अब देखो जो सेकंड ट्रीटमेंट है इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना है, नंबर तभी मिलते हैं, क्या करें, तो यही करके आना। बात समझ में आ गई, कोलेटरल सिक्योरिटी हमारा हो गया। इसमें भी मैं आपको एक पॉइंट और समझाऊंगा। देखो ये सेम यहाँ पे इन्होंने बैलेंस शीट बना रखी है जो हमने बनाई है, कुछ अलग है क्या, नहीं रहे, वही सेम चीज़ है, देखो है ना। यहाँ पे आईडीबीआई की जगह मैंने क्या कर दिया था, मुफ्त बैंक। हाँ जी, बात समझ में आ गई, यस सर, वही सेम है। देखो देखो देखो, यहाँ पे क्या लिखा था, डिबेंचर नॉट शोन सेपरेटली। अगर आप सेपरेटली शो नहीं करते तो देखो यहाँ पे बस इन्होंने क्या किया, एक सिंपल सी लाइन लिखी है और कुछ नहीं। हाँ जी, और कुछ नहीं। क्लियर हो गया एवरीबॉडी, यस। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये वाला टॉपिक बहुत सारे बच्चे स्किप करके जाते हैं क्योंकि इसके ज्यादा क्वेश्चंस आपकी बुक में है नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है। क्या है, अब देखो अभी आपने क्या पढ़ा कि आपने डिबेंचर बैंक के पास रखवा दिए, बहुत बढ़िया, राइट। अब हम ये पढ़ेंगे कि मान लो आपने सच में जो बैंक से 3 लाख का लोन लिया था उसमें डिफॉल्ट कर दिया, ना तो आप बैंक को इंटरेस्ट पे कर पा रहे हो और ना ही प्रिंसिपल अमाउंट पे कर पा रहे हो, और बैंक ने क्या किया है, बैंक ने आपके डिबेंचर्स को एक्सरसाइज कर लिया, मतलब अब वो एक्चुअली में डिबेंचर होल्डर बन गया। एक्चुअली में अब आपने डिबेंचर को इशू किया है तो क्या होगा, मतलब अगर मैं सिंपल सी बात बोलूं कि अब जो डिबेंचर आपने कोलेटरल सिक्योरिटी रखवाए थे, अब वो बैंक ने बोला अब ये मेरे, अब क्या एंट्री पास करेंगे सर। अब सबसे पहले क्या करेंगे, देखो जो आपने पहले एंट्री पास करी थी, कौन सी, नकली एंट्री। सर इसको मैं क्या बोलता हूं, ये नकली एंट्री है भाई, इस एंट्री का कोई रेलेवेंस नहीं। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, इसको रिवर्स करूंगा, मतलब इसको कैंसिल करूंगा, नकली एंट्री को कैंसिल करूंगा तो ही तो असली एंट्री पास करूंगा। हाँ सर, कैसे कैंसिल करेंगे, सेम कि आपने डिबेंचर्स जो परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट था उसको करा था क्रेडिट, अब उसको मैं करूंगा डेबिट। अच्छा, और डिबेंचर सस्पेंस जो आपने क्या किया था, डेबिट, अब मैं उसको करूंगा क्रेडिट। हाँ जी, परसेंटेज डिबेंचर टू डिबेंचर सस्पेंस ये होगी कैंसिल, कितने से, वही 4 लाख रुपए से। अब सर जितने डिबेंचर मैंने एक्चुअली में इशू करने हैं सर, वो 4 लाख हो सकते हैं या 4 लाख से कम हो सकते हैं, जितने भी करने हैं, हाँ सर उतने डिबेंचर इशू करने की एंट्री करूंगा। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूं, समझ में आ जाएगा, देखो फटाफट से, आ जाओ आ जाओ आ जाओ सर। ये क्वेश्चन बुक्स में कम है बहुत, देखो आशा लिमिटेड इश्यूड 30,000 10% डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। आशा लिमिटेड ने पहले कभी 30,000 100 रुपए के डिबेंचर इशू करे थे फॉर अ लोन ऑफ 24 लाख रुपए फ्रॉम केजीएफ बैंक, बहुत पैसा, ठीक है। अच्छा, तो आपने बैंक से लोन लिया था, हाँ जी 24 लाख का, और आपने वहां पे 30,000 100 रुपए के, मतलब 30 लाख रुपए के डिबेंचर आपने इशू करे थे, ठीक है। नाउ द कंपनी वाज अनेबल टू रिपे द लोन, कंपनी के बस की नहीं हुई लोन को रीपे करना, ठीक है। ऑन विच इंटरेस्ट पेबल था 6 लाख का। सर एक तो 6 लाख रुपए का क्या था इंटरेस्ट, वो भी पे नहीं करा, और जो आपका 24 लाख का लोन था वो भी कंपनी पे नहीं कर पा रही है। हाँ, और इसके लिए आप देखो क्या हुआ सर, केजीएफ लिमिटेड एक्सरसाइज द राइट वेस्टेड इन इट बाय वे ऑफ डिबेंचर बीइंग इशूड। केजीएफ लिमिटेड के पास जो ऑप्शन था, जो उसके पास एक राइट था उन डिबेंचर को अपना बनाने का, उन्होंने उसको अपना बना लिया है। अच्छा, और एंट्री पास करनी है, हाँ। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा सर, सबसे पहले जो पहले मैंने कभी एंट्री पास करी होगी, जिस दिन मैंने लोन लिया होगा उस दिन एंट्री पास करी होगी, क्या, डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर, उसको मैं रिवर्स करूंगा। रिवर्स करेंगे, हाँ सर कैसे रिवर्स करेंगे, 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। सर कितने से, 30 लाख रुपए से, 30 लाख रुपए से, यस, टू आपका डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट।
डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट हाउ मच सर 30 लाख रुपीस। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। क्या ये बात समझ में आई? तो ये एंट्री सर मैंने एंट्री को रिवर्स किया। कौन सी एंट्री को? जो एंट्री आपने लोन के टाइम, लोन लेने के टाइम पे करी होगी। आज क्या हो रहा है सर? आज तो आप डिबेंचर सच में इशू कर रहे हो। ये आपका डेट गिवन है आपको, तो डेट लिख देना 31 मार्च 2019। हाँ जी 2019। अब क्या होगा, ध्यान से मेरी बात सुनो सर। अब एक्चुअली में आपको क्या करना है, जो लोन आपको देना है, लोन का जो बैलेंस है और जो इंटरेस्ट का बैलेंस है, उसके बदले में आपको डिबेंचर इशू करने हैं। हाँ तो भाई जो भी लोन का बैलेंस होगा और जो इंटरेस्ट का बैलेंस होगा, अब वो वाली लायबिलिटी तो खत्म हो गई, क्योंकि मैं उसके बदले क्या दे रहा हूं, डिबेंचर। हाँ तो जो आपका बैंक लोन था वो हो जाएगा डेबिट, क्योंकि बैंक लोन वाली लायबिलिटी अब खत्म हो रही है। कितना सर? 24 लाख। यस। जो आपका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट वाली लायबिलिटी है सर कितनी? 6 लाख रुपए। सर खत्म हो रही है। हाँ जी। अब इसके बदले मैं असली डिबेंचर आपको दे रहा हूं। बिल्कुल दे रहा हूं। यस सर। कितना? 10% डिबेंचर। कितने डिबेंचर दोगे सर? 30 लाख के। हाँ जी। सर क्या ये हमेशा 30 लाख ही आएगा? कम ज्यादा आ सकता है? हाँ आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, जो क्वेश्चन में गिवन होगा। हो गया? हाँ जी बस हो गया। बात समझ में आ गई एवरीबॉडी? क्लियर है? राइट, इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग। सर उसके बाद अब कोलेटरल सिक्योरिटी में इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं बुक में, ठीक है। इसके बाद सर आपका एक टॉपिक आता है इशू ऑफ डिबेंचर फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब क्या होता है कि मैं डिबेंचर इशू कर रहा हूं। हाँ अब मैंने आपको डिबेंचर्स अपनी क्लासेस में दिखाया भी था कैसे दिखता है सर। उसी टाइम आपको पता होता है कि इस डिबेंचर की पेमेंट आप कब करोगे और कितनी करोगे। अगर आप पब्लिक से 100 रुपए ले रहे हो तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि 100 रुपए के बदले आप 5 साल बाद 110 रुपए दोगे। हाँ तो अगर आपको आज पता है, आज मतलब जिस दिन आप डिबेंचर इशू कर रहे हो उस दिन अगर आपको पता है कि यार मुझे 5 साल बाद 10 रुपए फालतू देने पड़ेंगे, तो क्या ये आपको रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा एक कॉन्सेप्ट है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। वो क्या बोलता था कि सुनो, अगर आपको पता है कि आपको लॉस होने वाला है, आपको पता है कि आपकी लायबिलिटी होने वाली है, आज ही रिकॉर्ड करो। आज रिकॉर्ड करेंगे? हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। तो बस उसी की हमें क्या करनी है, उसी की रिकॉर्डिंग करनी है, बाकी कुछ भी नहीं है। सर मैं आपको बताता हूं कैसे होती है। सर बहुत आसान है। जितना भी आपको एक्स्ट्रा पैसा देना है उसको हम क्या करते हैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट में डेबिट करते हैं। मतलब सर मतलब मान लेते हैं कि 100 रुपए का आपने इशू किया था और आप 110 रुपए देने वाले हो। अच्छा तो 10 रुपए का जो आपका नुकसान होने वाला है वो आपने आज रिकॉर्ड किया। अब क्योंकि ये आपकी लायबिलिटी भी है तो लायबिलिटी के लिए हम क्रेडिट करते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। हाँ जी बिल्कुल। कितना? 10 रुपए। हाँ जी 10 रुपए। बस आप जो भी डिबेंचर के इशू की एंट्री करते हो, है ना, डिबेंचर्स के इशू की एंट्री हमको पता है। हाँ बस उसी एंट्री में आपको ये डेबिट और क्रेडिट एडजस्ट कर देने हैं। यही डेबिट और क्रेडिट आपको बीच में डाल देने हैं। हाँ जी बिल्कुल, और कुछ नहीं। मैं आपको कराऊंगा, सारे केसेस करवाऊंगा। आप फटाफट से एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। देखो सर देखो, सारे के सारे इसमें पार्ट से आपका पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। देखते हैं फटाफट से पहला पार्ट। ए कंपनी लिमिटेड इशूड ₹40,000 12% डिबेंचर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 5% रिडीमेबल एट पार। सर क्या मतलब है, ध्यान से सोचते हैं। सबसे पहले मेरी बात सुनो, जो ये लिखा होता है ना इशूड ₹40,000 या इशूड 1000 डिबेंचर्स एट द रेट ₹400, जो भी चीजें, देखो मेरी बात सुनो, बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं कि ये 40,000 रुपीज जो है ये क्या है। बेटा ये हमेशा फेस वैल्यू डिनोट करता है। जैसे आप लिखते हो ना इशूड, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा होता इशूड 4,000 डिबेंचर्स, 4,000 डिबेंचर एट द रेट सर 10 ईच। हाँ जी 10 ईच, कुछ भी लिखा होता है। यस, तो ये उसका मतलब वही है 40,000 रुपीज। बात समझ रहे हो? तो ये 40,000 रुपीज जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये डिबेंचर्स की फेस वैल्यू है, टोटल फेस वैल्यू, जितने भी आपने डिबेंचर इशू करें। अब यहाँ पे इन्होंने ये नहीं बताया कि आपने कितने डिबेंचर इशू करें। मजे की बात क्या है कि मुझे जानना भी नहीं है। आ जाओ, 12% डिबेंचर एट प्रीमियम, तो आपने जो डिबेंचर्स इशू करें वो प्रीमियम पे करें। तो आप हमेशा क्या करो सर, जो इशू की एंट्री करते हो वही करोगे, कुछ अलग करने की जरूरत ही नहीं है। रिडीमेबल एट पार क्या मतलब है कि भाई जितनी फेस वैल्यू है उतना ही मैं पे करूंगा। तो मुझे बताओ सर, अगर पार पे रिडीम हो रहे हैं, आप फ्यूचर में कुछ ज्यादा पे कर ही नहीं रहे हो, तो क्या हमें ये रिकॉर्ड करने की जरूरत है? सर क्या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, क्या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स रिकॉर्ड करने की जरूरत है? नहीं। ध्यान से मेरी बात सुनेंगे सर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स आपको सिर्फ तभी रिकॉर्ड करना है जब आप फेस वैल्यू से ज्यादा पे कर रहे हो।
आप रिडीम किस पे कर रहे हो, फेस वैल्यू से ज्यादा पे, हाँ आपको सिर्फ तभी रिकॉर्ड करना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पे आपने क्या लिखा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। अगर आप प्रीमियम पे इशू कर रहे हो, देखो 5% प्रीमियम है, अगर आपको टोटल फेस वैल्यू पता है कि टोटल फेस वैल्यू मेरी 40,000 रुपीज है, तो इसका 5% प्रीमियम है, सिंपल सी बात है। सर कितना हो जाएगा ये 5%, 2,000 रुपए इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस। तो 42,000 आपको मिलने वाले हैं। टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ओ वेरी वेरी आसान, हाँ जी, कितना 42,000। सेकेंड एंट्री सब बच्चों को पता है क्या होनी है सेकेंड एंट्री, कि जब आप इसको अपने मेन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। तो सर ये तो सिंपल है, इसमें आपने कुछ नहीं करना, नहीं, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट कितना 42,000, यस। जो आपके डिबेंचर्स हैं, जो मेन डिबेंचर्स हैं वो है 12% डिबेंचर्स, यस। यहाँ पे आएगी फेस वैल्यू और बाकी जो आपका 2,000 का प्रीमियम है वो आपने यहाँ पे डाल दिया। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कितना 2,000। तो ये तो नॉर्मल एंट्री है, हाँ, क्योंकि आप रिडीम किस पे कर रहे हो, प्रीमियम पे, और रिडीम किस पे कर रहे हो, पार पे। अगर पार पे रिडीम कर रहे हो तो कुछ नहीं हो रहा, जब तक प्रीमियम पे रिडीम नहीं होगा तब तक आपकी एंट्री में कोई चेंज नहीं आने वाला। सेकंड देखो, इशूड 40,000 12% डिबेंचर एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, रिडीमेबल एट पार। अगेन सर रिडीमेबल एट पार है तो अगेन मुझे कुछ नहीं करना, बस इशू की एंट्री करनी है। डिस्काउंट वाली, हाँ, क्या मैं इसी में चेंजेस कर दूं, देखो देखो सर 40,000 की फेस वैल्यू 10% डिस्काउंट, मतलब 4,000 का डिस्काउंट, तो आपको पैसे कितने मिलेंगे 36,000। बात तो सही है, 36,000, यस। जब आप मेन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, सर मेन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे तो क्या आएगा, देखो ये आया आपका 36,000, अच्छा। टू आपका कितना है 12% डिबेंचर, इसमें तो फेस वैल्यू जाएगी, कितनी जाएगी 40,000, और 4,000 रुपए का आपका डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट, यस सर डेबिट, कितने से 4,000 रुपए से। क्या आपको बात समझ में आती है, बहुत ही सिंपल, हाँ जी बहुत सिंपल। तो हमने कुछ नहीं किया, हाँ। अब जो अगला केस है उसको जरा ध्यान से समझते हैं। देखो आपने बोला 40,000 रुपीज फेस वैल्यू के डिबेंचर आपने इशू करे एट पार। अब डिबेंचर्स आपने पार पे इशू करें, पार का मतलब कि आपको 40,000 ही रिसीव होंगे, है ना। सर अब मैं सब कुछ हटा रहा हूँ, हाँ देखो 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 क्या होगा, देखो 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 ध्यान से देखो। सर मैंने क्या किया, यहाँ लिखा 40,000 क्योंकि आपने पार पे इशू किया है, अच्छा ठीक है। अब रिडीमेबल है 10% प्रीमियम, कि आप फ्यूचर में जब इनको रिडीम करोगे, जब इनको वापस करोगे तो 4,000 रुपए फालतू दोगे। 40,000 रुपए फेस वैल्यू है, 10% प्रीमियम, 4,000 फालतू दोगे, हाँ। उसको मुझे रिकॉर्ड करना है, कैसे करना है सर, हमेशा कौन सी एंट्री में करना है, जो आपकी अलॉटमेंट वाली एंट्री, मतलब जब आप डिबेंचर्स अपने डिबेंचर का अमाउंट मेन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हो, हाँ वो वाली एंट्री में, राइट। देखो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितना 40,000 रुपीज, ओके। टू आपका जो मेन अकाउंट है दैट इज 12% डिबेंचर, हाँ। ये तो क्या हो गई आपकी नॉर्मल इशू की एंट्री हो गई, इसमें आपको रिडम्पशन का पॉइंट डालना है, उसका तड़का डालना है, हाँ जी। सर 4,000 रुपए का है तो 4,000 रुपए के लिए हमने सिंपली क्या किया, देखो देखो यहाँ मैं अलग पेन से लिखता हूँ, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, अच्छा ठीक है, डेबिट, बस कुछ नहीं करना, बस बीच में आपको डेबिट और क्रेडिट डालना है 4,000, और यही आपका क्या आ जाएगा, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ओके। कितना आ गया ये 4,000, ठीक है सर समझ में आ गया, बात समझ में आई, बस बात खत्म, बात खत्म, ठीक है। अब देखो फोर्थ केस क्या है, इशूड 40,000 डिबेंचर्स, सर ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है, कौन सा फोर्थ वाला, हाँ जी फोर्थ वाला। तो देखो ये मैंने हटाया, देखो देखो ध्यान से, अमाउंट भी हटाया, अमाउंट भी हटाया, हाँ। अब आपने क्या बोला है, आपने डिबेंचर इशू करे 40,000 एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, 5% का डिस्काउंट, 5% मतलब 2,000 रुपये, हाँ। तो 2,000 का डिस्काउंट, तो पैसे कितने मिलेंगे 38,000, 38,000, हाँ। पहले आप इशू की एंट्री कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आपने लिखा 38,000, यस। मेन अकाउंट में 40,000, ठीक है, और 2,000 रुपये का जो डिस्काउंट है वो आपने यहाँ पे रिकॉर्ड किया, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, रिकॉर्ड कर दिया, डेबिट 2,000 रुपये, ये तो हमने पहले भी समझा था। सर अब यहाँ पे क्या है, रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम, रिडीम भी आपको 5% प्रीमियम पे करने हैं। सर अगेन 5% प्रीमियम 2,000 रुपये, तो उसको भी रिकॉर्ड करना है, हाँ जी सर रिकॉर्ड तो उसको भी करना है। कैसे करेंगे, वही सेम चीज कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को डेबिट किया, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को डेबिट किया,
कितने से? 2000 रुपये से। अच्छा, और उसी के लिए लाइबिलिटी क्रिएट करी टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। कितना? 2000 रुपये। बस एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखो सर, एक रूल है। क्या रूल है? कि जब डिस्काउंट और लॉस साथ में आते हैं तो दोनों का अकाउंट ओपन नहीं करना है। जब दोनों साथ में आएंगे तो दोनों मिल जाएंगे, एक हो जाएंगे। हाँ जी, एक हो जाएंगे। सर यहाँ पे डिस्काउंट और लॉस साथ में आ रहे हैं। हाँ, अरे ये अलग अलग नहीं है सर, ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही है। हाँ जी, एक ही है सर, एक ही है। किसमें? जो डिस्काउंट है वो समा जाएगा। किसमें समा जाएगा? मर्ज हो जाएगा आपके लॉस में। क्योंकि अगर आप देखोगे जो डिस्काउंट है वो भी तो लॉस ही है एक तरीके से। यस, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा? देखो सर, ये डिस्काउंट को आपको अलग से रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, इसको हम लॉस में ही लिख देंगे। तो लॉस में आपका कितना आ जाएगा सर? 4000 रुपये। ओ, ये बात है। हाँ जी, ये बात है। तो अगर मैं इसको प्रॉपरली लिखूं तो देखो, डिस्काउंट आपको यहाँ पे लिखना नहीं है, नहीं लिखना ही नहीं है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ क्या लिखा? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। इसको ध्यान रखना, ये रूल है, ये आपको गलत नहीं करके आना है। कितना आ जाएगा? 4000 रुपये। हाँ जी, बिल्कुल। क्या ये बात समझ में आती है? बहुत ही आसान। हाँ जी, बहुत ही ज़्यादा आसान। कि डिस्काउंट और लॉस दोनों होंगे तो बस क्या होगा सर? दोनों नहीं लिखना है, एक लिखना है, लॉस। ठीक है। उसके बाद लास्ट केस फटाफट से देखते हैं। देखो, इसको हटा दूँ? हाँ, हटाओ सर, सबको हटाओ। लो, सबको हटा दिया, अमाउंट हटा दी, सबको हटा दिया। देखो 40,000। हाँ जी, अब आपने इशू करा है प्रीमियम पे 10%, तो पैसे कितने मिलने वाले हैं? 44,000। कर लो पहले आराम से रिकॉर्ड। 44,000, यस, ये आया 44। आपके जो मेन अकाउंट है उसमें तो फेस वैल्यू जाएगी। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना? 4000। सर फिर से यहाँ पे रिडीमेबल है एट 110%। अब कई बार ये कंफ्यूज करने के लिए ऐसा लिख देते हैं। बेटा देखो, सिंपल सी बात है, 110% का मतलब क्या होता है? कि 100% तो मैं आपको दूंगा ही दूंगा ना। अगर मैंने किसी से 1000 रुपये लिए हैं, हाँ, तो मैं क्या बोलता हूं? मैं तेरे को 100% पैसा वापस दूंगा, मतलब जितना लिया था उतना दे दूंगा, पूरा का पूरा दे दूंगा। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि जितना पैसा तूने दिया है उसका 110% दूंगा, तो मतलब 10% ज्यादा दूंगा। तो ये इसका मतलब है यहाँ पे 10% प्रीमियम है। अच्छा, हाँ जी, रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। 10% पैसा फालतू देने वाले हो, 4000 रुपये। सर जो फालतू देते हो उसके लिए क्या आता है? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। करेक्ट। कितना? 4000 रुपये। ठीक है। और इसी के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया टू क्या? रिडम्पशन ऑफ, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कितना? 4000। अब ध्यान रखना, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन दोनों बहुत अलग चीज है। सिक्योरिटी प्रीमियम तो आपका एक रिजर्व है जो आपने इशू पे कलेक्ट किया है। हाँ सर, ये हमारी एक लाइबिलिटी है जो हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटी में, अदर नॉन करंट लाइबिलिटी। बात समझ में आई? वो लाइबिलिटी है, दोनों अलग नहीं है। नहीं, दोनों में प्रीमियम वर्ड है तो आप समझो सेम से मैं नहीं, अलग अलग है। बात समझ में आई? हाँ सर, ये था हमारा क्या? रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो बस आपको क्या देखना है, जब भी आपका रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है, रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है, तब हमको बस क्या करना है? लॉस ऑन इशू डेबिट, प्रीमियम रिडम्पशन क्रेडिट। बात समझ में आ गई? आ जाओ सर, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर मैंने आपको दे रखे हैं, अब देख लेना सही है गलत है। आ जाओ, देखो फटाफट से देखो। अब यहाँ पे देखते हैं, अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया उन सब में क्या था? लमसम, मतलब एक ही साथ आपको पैसा मिल रहा था। एक क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट वाला भी कर लेते हैं, कंफ्यूजन हो सकती है। देखो, लग्जरी कॉस्मेटिक्स लिमिटेड इशूड 30 लाख 9% डिबेंचर ऑफ 500 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 4%। सर डिस्काउंट ऑफ 4% का मतलब क्या हो गया? ये हो गया 4520, मतलब 480 रुपये का इशू किया है। पैसे कितने मिलेंगे? 480 रुपीज मिलेंगे ना। हाँ ठीक है। उसके बाद रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम, 5% आपका क्या है? रिडम्पशन। अब देखो 500 रुपये का 5% कितना हो गया? 250। ये आपका क्या है? वो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर वाला पॉइंट। ठीक है। पेबल हैज 200 एप्लीकेशन। अब देखो 480 में से 200 एप्लीकेशन पे आ रहा है, तो 280 आपका अलॉटमेंट पे आएगा। सही है। हाँ, अब इसकी हम आराम से रिकॉर्डिंग करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। बैंक अकाउंट डेबिट, बिल्कुल सही। अब भाई बहुत पैसा है, कितना? 30 लाख मल्टीप्लाई बाय 200। अरे 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 अरे, इतने जीरो तो काउंट करने नहीं आते मुझे। कितना है ये? 60 करोड़। सर जीरो बहुत ध्यान से लगाना बेटा, 60 करोड़ सही लिखा है ना मैंने? पता नहीं। बैंक अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट।
कितना सर? 60 करोड़। इतने जीरो कहाँ लेके जाएं हम? 2 2 4 5 6 7, यही है ना? 60 करोड़, हाँ लग तो यही रहा है। अरे ठीक है, समझ गया ना तुम? हाँ ठीक है इधर आ जाओ। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, अच्छा ठीक है। कितना सर? 60 करोड़, ये बेस्ट है। 2, आप क्या करोगे सर? मेन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। सर क्या हम वो लॉस ऑन इशू यहाँ रिकॉर्ड करेंगे? नहीं, मैंने क्या कहा था? अलॉटमेंट के टाइम पे रिकॉर्ड करते हैं, और अलॉटमेंट वाली एंट्री थर्ड वाली होती है। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2, आपका कितना परसेंट डिबेंचर है? 9%। 9% आपने यहाँ लिख दिया, 9% डिबेंचर्स, हाँ कितना? 60 करोड़। हाँ, जब मैं अलॉटमेंट को ड्यू करता हूँ, मतलब जब मैं डिबेंचर्स को अलॉट कर देता हूँ, उस टाइम पे मुझे वो एंट्री करनी होती है, इसलिए मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ। डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट, अलॉटमेंट तो 280 रुपीज़ की है। अरे बाबा रे बाबा, 280 के ना? हाँ देखो, आपके 30 लाख मल्टीप्लाई बाय 280, 84 करोड़, 84 करोड़, हाँ ठीक है। 84 करोड़ टू आपका क्या आ जाएगा सर? 9% डिबेंचर, ठीक है। ये कितना आएगा सर? फेस वैल्यू तो 300 रुपये है सर, यहाँ पे बेसिकली 300 माइनस 20 है ना, 20 रुपये का जो डिस्काउंट है। हाँ, तो फेस वैल्यू तो 300 रुपये है, ये आएगा आपका 90 करोड़। ओ भाई अब देखो यहाँ पे आपका क्या है? 6 लाख का डिस्काउंट है, लेकिन सर डिस्काउंट के साथ साथ आपका यहाँ पे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी है। हाँ जी, मतलब लॉस ऑन इशू रिकॉर्ड करना है। हाँ, दोनों आ गए सर, दोनों एक साथ हाँ मर्ज कर देंगे। हाँ जी बिल्कुल। तो देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। हाँ, अब देखो ध्यान से, एक तो आपका डिस्काउंट है, आपको पता है कितना? 6 करोड़। 20 मल्टीप्लाई बाय 30 लाख 6 करोड़ होता है। हाँ, 6 करोड़ तो आपका डिस्काउंट है, यहाँ लिखता हूँ मैं 6 करोड़, प्लस आपका जो प्रीमियम है रिडम्पशन का, वो कितना है सर? 250 रुपीज़। अब 250 को मल्टीप्लाई करो कितने से? 30 लाख से, 75 करोड़। क्या चल रहा है? क्या है? 75 करोड़। हाँ लग तो ऐसे ही रहा है, 75 करोड़। सच में कुछ दिक्कत विक्कत तो नहीं कर दी मैंने? सर 250 नहीं है, अरे 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 मैं क्या कर रहा हूँ सर 250 नहीं, 25। ओ माय गॉड, मैं कहूँ यार ये इतना प्रीमियम कैसे आ सकता है? कौन सी कंपनी है ये सर 25, माई मिस्टेक, आई एम सॉरी। पढ़ा पढ़ा के पागल हो गया मैं देखो कितना आएगा सर? 6 करोड़ तो आपका क्या है? 6 करोड़ आपका डिस्काउंट है, प्लस अब मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 25 से। सॉरी बेटा सॉरी, 75 नहीं, 7.5 करोड़। कितना? 7 पॉइंट, ज़्यादा जीरो आ गई ना तो हजम नहीं हो रही, 7.5 करोड़, ठीक है। 7 और 6 ये आ गया आपका 13.5 करोड़, तो 13 करोड़ 50 लाख। हाँ बात समझ आ गई? बस ये आपको जीरो में खिला रहे हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट में तो कुछ है ही नहीं। अब जो आपका प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कितना था? 7.5 करोड़, मतलब 7 करोड़ 50 लाख। क्लियर हो गया? इसके बाद आपको पैसे मिलेंगे। ओ भाई साहब इतने पैसे कहाँ जा रहे हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। कितना था? 84 लाख ना, अलॉटमेंट तो 84 लाख की है, बाकी सब तो साइड रखो, पैसे आपको 84 लाख मिलने हैं। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये समाप्त हो गया, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा सर। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब ध्यान से मेरी बात सुनो। जो भी हम डिस्काउंट या लॉस रिकॉर्ड कर रहे हैं, सर हमने लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर रिकॉर्ड किया या आपने डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर रिकॉर्ड किया, ये क्या है सर? एक लॉस है, एक खर्चा है। डिस्काउंट मान लो खर्चा हो गया, लॉस लॉस है। अब ये लॉस हमेशा क्या होता है सर? आपको राइट ऑफ करना होता है। राइट ऑफ का मतलब क्या होता है? जितने भी आपके नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स मतलब खर्चे वाले, लॉसेज वाले, इनकम वाले, गेन वाले, सेल वाले, हाँ जी, ये सारे नॉमिनल अकाउंट है। सबसे पहले तो ये रिकॉर्ड होते हैं। रिकॉर्ड का मतलब क्या हो गया कि भाई जब वो ट्रांजैक्शन हुई है, जैसे सेल है तो डेटर, आपका डेटर या कैश टू सेल, हाँ, फिर वो सेल क्या होती है सर? आपके प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग में जाती है, बिल्कुल सही। सिमिलरली आपने अभी लॉस या डिस्काउंट को रिकॉर्ड किया है, नॉमिनल अकाउंट है, ये राइट ऑफ का मतलब होता है उस अकाउंट को क्लोज करना। हाँ, जैसे डिस्काउंट ऑन इशू या लॉस ऑन इशू आपने डेबिट किया है, अब ये राइट ऑफ करने के लिए क्या होगा? इन अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। अब ये राइट ऑफ होते कहाँ पे? जैसे नॉर्मली आपके खर्चे जो है वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में कहाँ जाके, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जाके राइट ऑफ होते हैं।
मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड होते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक बात है कि जो आपका डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू है वो सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से राइट ऑफ होता है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के 5 यूजेस अगर आपने पढ़े हैं, जो कि आपने पढ़े होने चाहिए, है ना, थ्योरी में करवाए थे, दोबारा से रिवाइज करवा दूंगा 30th को, ठीक है सर। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के जो 5 यूजेस हैं उनमें से एक यूज ये था कि आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को यूज कर सकते हो, किस लिए, डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ करने के लिए। तो सबसे पहली प्रायोरिटी हम किसको देंगे, जो स्पेसिफिकली उसी के लिए बना है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अगर आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं है तो उसके बाद हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डालेंगे। बात समझ में आती है? यहां पे जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व कुछ नहीं, बस ये 2 ही है, प्रायोरिटी यही चलेगी। बात समझ में आ गई? आ जाओ जरा इसको देखते हैं। ऑन 1 जनवरी 2018 एबीसी लिमिटेड इशूड 6000 डिबेंचर्स, ठीक है, फेस वैल्यू 100 रुपए, रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम, ठीक है। अब देखो ये इस लाइन ने बहुत परेशान कर रखा है बच्चों को। इन इक्वल प्रोपोर्शन एट द एंड ऑफ 5, 10, 15 ईयर्स। बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या बोला है, आपको रिडीम करना है इक्वली 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में। भाई साहब रिडम्पशन कैसे होना है, क्या करना है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, नहीं, ये हमको सीयूईटी के टाइम पे पढ़ना है, क्योंकि वहां पे रिडम्पशन वाला चैप्टर है। और अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो तो सीयूईटी का कोर्स मैं निकाल चुका हूं, आप जाके एनरोल कर सकते हो, ठीक है, एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। सर इक्वल प्रोपोर्शन में आपको क्या करना है, राइट ऑफ रिडीम करना है। अभी मेरा कोई काम नहीं है इसका, इग्नोर मारने का है, हाँ जी बिल्कुल इग्नोर मारने का, कि वो कैसे रिडीम हो रहे हैं कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये कह रहा है आपके सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 10,000 का बैलेंस पड़ा हुआ है, एंट्रीज पास करनी है। हाँ सर नॉर्मल सारी एंट्रीज पास करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आ जाओ, सबसे पहले आपने जो इशू करा है उसकी एंट्रीज, यस सर, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सर एक साथ आएगा क्योंकि एक साथ ही है ना, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट कहाँ है क्या इंस्टॉलमेंट? नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। 100 रुपए की फेस वैल्यू है, हाँ, और पार पे इशू किया है, तो 6000 मल्टीप्लाई बाय 100, 6 लाख रुपए, ये अच्छी फिगर है सर, ये हमारे रेंज में है, 6 लाख रुपए, ठीक है सर। आ जाओ, इसके बाद नॉर्मल आप इसको मेन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अब यहीं पे होगा जो भी होगा सब कुछ। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट कितना, 6 लाख रुपीस, ठीक है। आपका मेन अकाउंट कौन सा है, 9% है, 10% है, कौन सा है, 8% है, अच्छा ठीक है, टू 8% डिवेंचर अकाउंट, फेस वैल्यू, और ये तो फेस वैल्यू ही है 6 लाख। अब क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम है रिडम्पशन का तो रिकॉर्ड करेंगे कितना, 5%। सर सिंपल है ना, टोटल 6 लाख रुपए के डिवेंचर्स, फेस वैल्यू, इसका 5% कितना होता है सर, आपका 30,000 रुपये। इसको निकालने का सबसे सही तरीका क्या होता है, वैसे सबसे सही तरीका होता है कि फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपये की, यस सर, प्रीमियम 5%, तो एक डिबेंचर पे 5 रुपए का प्रीमियम है। डिबेंचर कितने हैं, 6000, तो 6000 मल्टीप्लाई बाय 5, 30,000, ठीक है। आ जाओ फटाफट से रिकॉर्ड करते हैं इसको। तो ये आपने क्या किया, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ये आपने डेबिट किया कितने से, 30,000 रुपीज से, बिल्कुल सही। और यहां आपने रिकॉर्ड किया टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, कितना, 30,000। हाँ, अब ईयर एंड पे जब आपका ईयर एंड हो रहा होता है तो सारे नॉमिनल अकाउंट्स क्लोज होते हैं। हाँ, तो ये तो आपका 1 जनवरी था, तो यहाँ पे आप डेट लिखोगे, बिल्कुल लिखोगे। यहाँ हमने लिखा 1 जैन 18, ये ईयर आपका क्लोज होगा मान लो 31 मार्च को, कुछ गिवन नहीं है तो 31 मार्च मान लो। हाँ, मुझे क्या करना है, अपने लॉस को राइट ऑफ करना है। लॉस कितना है, 30,000। मेरे पास जो सिक्योरिटी प्रीमियम है, मैं सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज करूंगा पहले तो मेरे पास, लेकिन वो सिर्फ 10,000 रुपये है। देखो जब आप सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू करते हो, जब सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसा डालते हो तो रिजर्व क्या होता है, बढ़ता है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बढ़ता है, क्रेडिट होता है। अभी यहां आप सिक्योरिटी प्रीमियम के बैलेंस को यूज कर रहे हो तो डेबिट हो गया, ठीक है। ये आपने लिखा 10,000, लेकिन हमें तो राइट ऑफ करना है कितना, राइट ऑफ करना है टू लॉस ऑन इशू 30,000, कितना करना है, 30,000। तो बाकी 20,000 सर अपने पास स्टेटमेंट ऑफ P&L। सिक्योरिटी प्रीमियम है तो ठीक, नहीं तो अपना P&L तो है ही 20,000। ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया और इंपॉर्टेंट है, बात समझ में आ गई? ओके सर, डन है। आ जाओ सर, अब हम सीखने वाले हैं क्या, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। मैं आपको समझाता हूं, आ जाओ। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आ जाओ सर, लॉस ऑन इशू या डिस्काउंट ऑन इशू,
ठीक है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का अकाउंट भी बन सकता है, लॉस ऑन इशू का भी बन सकता है। हाँ देखो ध्यान से सुनो, मान लेते हैं आपने कुछ डिस्काउंट पे इशू किया, डिस्काउंट पे इशू किया, जैसे हमने एंट्रीज करी है ना यहाँ पे डिस्काउंट की, ऐसा थोड़ी हमने एंट्रीज नहीं करी, रुको हम वही कोई एंट्री उठा लेते हैं ना यार, ऐसा कर लेते हैं ना, हाँ उठा लेते हैं, उठा ले गया, हाँ वेरी गुड। देखो जैसे सर ये एंट्री है, ये एंट्री मान लेते हैं जिसमें आपने क्या किया है, डिबेंचर जो है वो डिस्काउंट पे इशू करें, मैं इसको उठा रहा हूँ, ये मैंने उठाया, अरे नहीं उठा अरे ये कॉस्ट सेलेक्ट नहीं हो रहा, ये मुझे कह रहा है कॉपी पेस्ट मत करो, रुको 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 हम तो करेंगे, स्टूडेंट्स होके कॉपी पेस्ट नहीं करना सीखा भाई, ये नहीं करने दे रहा मुझे हम रुकने वाले हैं क्या, आ जाओ देखो आ जाओ। सर कहाँ पे था मैं, एक सेकंड रुको, मैं आपको 2 मिनट सिखाता हूँ, टेंशन मत लो। ये एंट्री मैंने यहाँ पे कॉपी कर दी, ठीक है। देखो अब ध्यान से मेरी बात सुनो, डिस्काउंट क्या हो रहा है आपका, डेबिट। अगर मैं यहाँ पे डिस्काउंट अकाउंट बनाता हूँ, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ठीक है, तो कैसे बनेगा सर ये मेरा डिस्काउंट ऑन इशू, बहुत ज़्यादा ब्लैक हो गया, बहुत ब्लैक तो मुझे पसंद नहीं आ रहा, ठीक है। देखो ये आपने अकाउंट बनाया, जैसे बनता है डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, प्रॉपर फॉर्मेट प्लीज बना लेना बेटा, मैं यहाँ पे फॉर्मेट नहीं खेल रहा, तो ये आप खेलते रहना, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डीपीपी, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। सुनो मेरी बात, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि डिस्काउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है ना सर, लॉस है डेबिट ही होगा, बिल्कुल सही। तो डेबिट साइड में आप क्या लिखोगे, क्रेडिट में क्या होता है, जो मेन अकाउंट होता है, तो यहाँ हमेशा क्या आता है, जो आपका परसेंटेज डिबेंचर होता है। डिस्काउंट का अकाउंट जब आप बना रहे हो या डिस्काउंट को जब आप रिकॉर्ड कर रहे हो, क्या आता है सर, हमेशा जो परसेंटेज अकाउंट होता है। बात समझ में, जैसे यहाँ पे कितना आएगा, 2000 रुपए, करेक्ट। सर डिस्काउंट को जो राइट ऑफ करूंगा, राइट ऑफ किससे करूंगा, या तो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम से, बाय सिक्योरिटी प्रीमियम, या आपके प्रॉफिट एंड लॉस से, उससे मैं राइट ऑफ करूंगा सर कब, ईयर एंड पे। अच्छा ये जिस दिन मैंने इशू किया होगा उस दिन की एंट्री आ जाएगी, अच्छा ठीक है। तो मेरा समझाने का मतलब सिर्फ इतना है कि जब मुझे डिस्काउंट को रिकॉर्ड करना होता है तो सर आपके डेबिट में क्या आ रहा है, जो आपका मेन अकाउंट होता है दैट इज परसेंटेज डिबेंचर। लेकिन जब मुझे क्या रिकॉर्ड करना है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर जब मैं अकाउंट बनाऊंगा तो क्रेडिट में हमेशा क्या आता है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, उसका जो रिस्पेक्टिव क्रेडिट है, क्योंकि एंट्री क्या होती है, एंट्री यही है, लॉस डेबिट प्रीमियम क्रेडिट, वही है ना, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू प्रीमियम। हाँ बात समझ रहे हो, जब डिस्काउंट का अमाउंट रिकॉर्ड करना है तो परसेंटेज डिबेंचर, लॉस का अमाउंट रिकॉर्ड करना है तो प्रीमियम रिडम्पशन, राइट। क्यों समझाया मैं आपको अभी बताऊंगा। देखो मैंने ये पॉइंट यहाँ पे लिखा भी है, नोट्स मैंने बहुत प्यारे बनाए हैं, बहुत प्यारे। देखो अमाउंट रिलेटेड टू डिस्काउंट इज डेबिटेड टू परसेंटेज डिबेंचर और अमाउंट रिलेटेड टू लॉस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डिबेंचर, ठीक है। सर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ये मैं अभी थोड़ी देर में करूंगा, इसको छोड़ दो, पहले आप 9th क्वेश्चन पे आओ। अच्छा 9th क्वेश्चन इंटरेस्ट का है, अच्छा रुको सर, अभी रुको, हाँ इस पे आओ, इस पे 10th क्वेश्चन पे आओ। 9th क्वेश्चन में आपको इसके बाद करवाता हूँ, ठीक है, सीक्वेंस में आई गेस कोई दिक्कत हो गई। 10th देखो, 10th ऑन 1 अप्रैल 2018 मैथ्यू लिमिटेड इशूड 10,009% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, रिडीमेबल एट 5%। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, दीज डिबेंचर्स वर रिडीमेबल एज फॉलोज। अरे सर इग्नोर, मेरे को क्या करना है, तू कब रिडीम हो रहा है, मेरे को तो इशू की डेट की एंट्री करनी है। किसकी करनी है, इशू की डेट की, हम इशू की डेट की एंट्री करेंगे। आ जाओ सर, यहाँ पे हमने डेट वेट है क्या कुछ, 1 अप्रैल 18, ठीक है 1 अप्रैल 2018, ऑल राइट। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एक साथ ही है, ठीक है। सर डिस्काउंट पे इशू है, ध्यान रखना। देखो 100 रुपए की फेस वैल्यू है, 5% का डिस्काउंट है, इसका मतलब सर एक डिबेंचर पे 5 रुपए का डिस्काउंट है। 10,000 डिबेंचर है तो मतलब 50,000 का डिस्काउंट है, ठीक है। ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ बार बार, ठीक है। 10,000 डिबेंचर है, यस सर। पैसे कितने मिलेंगे, 95 मिलेंगे ना। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 95, 9,50,000, ठीक है। ये अमाउंट भी ठीक है, 9,50,000 रुपीज, डन, ठीक है, ऑल राइट। उसके बाद हमने इसको ट्रांसफर किया मेन अकाउंट में। अब यहीं पे सब कुछ करना है आपको,
डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट 9,50,000। ओ यस यस यस, ठीक है। टू जो मेन अकाउंट है, मेन अकाउंट कौन सा है आपका? 9% डिबेंचर 9% डिबेंचर कितना है सर आपका? 10 लाख रुपीज़ है ना, 10 लाख रुपीज़। यस सर। अब यहाँ पे डिस्काउंट भी है और प्रीमियम और रिडम्पशन भी है, दोनों है, एक कर देंगे, ठीक है, अलग अलग नहीं, नहीं एक साथ हो जाओ, ठीक है सर। यहाँ पे डिस्काउंट कितना है? 50,000, और अगर 5% प्रीमियम और रिडम्पशन है तो वो भी 50,000 हो गया। हाँ, तो मतलब टोटल 1 लाख रुपए, टोटल इस 1 लाख रुपए। तो मैंने इसको रिकॉर्ड किया लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। लेकिन ध्यान रखना सर, इसमें 50,000 रुपये का डिस्काउंट है और 50,000 रुपये का लॉस है। ये तो हमने बस दोनों को मर्ज किया सर, ये तो बस हमने कपड़े बना दिए दोनों को एक जैसे, अंदर से दोनों अलग अलग हैं, अंदर से दोनों अलग अलग सोल है। हाँ जी, इसमें 50,000 का डिस्काउंट है, 50,000 का लॉस है, ठीक है। और जो लॉस है उसके लिए मैंने क्रेडिट में क्या लिया है? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 50,000। हाँ जी जी, हाँ जी सर, राइट ऑफ करना है। हाँ, अब मुझे बताओ, मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम तो है नहीं क्वेश्चन में गिवन, नहीं गिवन तो नहीं है। तो 31 मार्च 19 को सर मैं पूरा का पूरा किससे राइट ऑफ करूंगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। सर कितना? 1 लाख रुपए। डन, डना, डन, ठीक है सर। टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। अभी मेन पार्ट तो बाकी है, अकाउंट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 1 लाख। हाँ, अब आ जाओ किस पे सर? अब आ जाओ आपके लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट पे। देखो तसल्ली से समझना, ठीक है। ये हमने बनाया लॉस ऑन, ये मेरे हिसाब से 99% चांस है कि आएगा ही आएगा। बाकी मैं कभी ये तो नहीं बोलने वाला कि भाई ये पक्का आएगा, क्योंकि सीबीएसई का ना कुछ भरोसा होता नहीं है, कुछ भरोसा नहीं है। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ये आपने अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब तो मैंने प्रॉपर फॉर्मेट बनाया है, ठीक है। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। चलो, आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो थोड़ी मेहनत मैं भी कर लेता हूँ, ठीक है। आ जाओ सर, यहाँ आ गया डेबिट, यहाँ आ गया क्रेडिट, ऑलराइट। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे सर। सबसे पहले लॉस को रिकॉर्ड करना है। कब रिकॉर्ड करना है? 1 अप्रैल 2018 को, 1 अप्रैल 2018 को। यस, लॉस को रिकॉर्ड करेंगे, लॉस डेबिट। अब देखो ध्यान से, यही तो सबसे मेन पार्ट है, तभी तो मैंने आपको पहले वाला कॉन्सेप्ट समझाया था। इस लॉस में 50,000 डिस्काउंट है, हाँ, और उस डिस्काउंट के लिए मैंने आपको कहा था कि जो डिस्काउंट का अमाउंट होता है वो कहां पे आता है? वो आपके मेन अकाउंट में जाता है, टू 9% डिबेंचर अकाउंट। ओ कितना था? 50,000। और जो लॉस था एक्चुअली में वो कहां जाता है? टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। बस यही एक मेन पार्ट है इस पूरे उसमें कॉन्सेप्ट में, यही समझाना था मुझे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अगर यहाँ पे पूरा का पूरा लॉस होता, अगर 1 लाख पूरा का पूरा लॉस होता, फिर तो हम पूरा का पूरा डालते टू प्रीमियम और रिडम्पशन में, या अगर पूरा का पूरा डिस्काउंट होता तो किस में डालते? टू 9% डिबेंचर में, क्योंकि 50,000 का डिस्काउंट है, 50 का लॉस है, तो 50% डिबेंचर, 50 इसमें, बाकी राइट ऑफ कर देंगे। आ जाओ 31 मार्च 19, है ना। लॉस ऑन इशू क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो यहाँ पे आपने लिखा बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम होता तो सिक्योरिटी प्रीमियम आता। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल कितना सर? 10 फालतू लग गई यहाँ पे, 50,000। हाँ, कितना आ गया सर? 1 लाख रुपए। अकाउंट क्लोज, कॉन्सेप्ट भी क्लोज। समझ में आ गया? इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। अब आ जाओ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पे, वो तो हलवा है यार, आ जाओ। हलवा है, हाँ, मतलब बहुत ही हलवा क्वेश्चन, हलवा कॉन्सेप्ट है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, फटाफट से सुन लो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या क्या है। देखो सर, डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पे करना होता है क्योंकि डिबेंचर लोन है भाई, उस पर तो इंटरेस्ट आपको हमेशा ही पे करना है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अच्छा, बस ये चीज ध्यान रखना, जो डिबेंचर आपने पब्लिक को इशू करे हैं उस पे होगा, ठीक है। अगर आपने डिबेंचर्स वेंडर्स को इशू करे हैं उस पे भी पे होगा, हाँ, लेकिन कोलेट्रल सिक्योरिटी वाले पे नहीं होता है, क्योंकि कोलेट्रल सिक्योरिटी वाला तो नकली है, अभी इशू थोड़ी करें। जब आप डिबेंचर्स एज कोलेट्रल सिक्योरिटी रखवाते हो वहां पे, हाँ, उन पे हम इंटरेस्ट पे नहीं करते, नहीं। हाँ, अगर आपने एक्चुअली में उनको इशू कर दिया तो पे करेंगे, लेकिन जब तक वो रखे हुए उनके पास तब तक उन डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पे नहीं होता। हाँ सर, दूसरी बात, अब क्वेश्चन में हो सकता है आपको गिवन हो हाफ ईयरली पे करना है या एनुअली पे करना है, जैसे क्वेश्चन में दे रखा होगा वैसे करना है। अपने आप को रूल नहीं बनाना कि 6 महीने में ही पे होगा, नहीं, जैसे क्वेश्चन में गिवन है, 6 महीने का तो 6 महीने, 1 साल का तो 1 साल। दूसरी बात सर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी आपका एक्सपेंस होता है, नॉमिनल अकाउंट,
इसको भी राइट ऑफ करते हैं। हाँ, अब इसको राइट ऑफ करते हैं हमेशा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। सिक्योरिटी प्रीमियम सर यहाँ पे काम नहीं आता। सिक्योरिटी प्रीमियम के उन 5 पर्पसेस में इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर नहीं है, नहीं। सारे के सारे जो पॉइंट मैंने आपको बोले वो मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में यहाँ लिखे हुए हैं। तो आप फटाफट से क्वेश्चन करते हैं और इसको खत्म करते हैं। देखो, अच्छा हाँ, इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे होता है, ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 2020 XAD लिमिटेड इशूड 1009% डिवेंचर 100 ईच 6% डिस्काउंट पे प्रीमियम। तो भाई सब कुछ घुसा दिया मैंने इसी क्वेश्चन में, मतलब इंटरेस्ट भी डाल दिया, उसके बाद मैंने ये डिस्काउंट वाला पॉइंट भी डाल दिया। करो रिवाइज जितना करना है, ठीक है सर। आ जाओ फटाफट से, इसको रिकॉर्ड करेंगे, ऑफ कोर्स इसको रिकॉर्ड करेंगे। ये क्या बोलने की बात है सर, जगह है हमारे पास? हाँ खूब जगह है, ठीक है। आ जाओ सर, सबसे पहले इसको हम इशू करते हैं। डेट गिवन है क्या? हाँ 1 अप्रैल 2020, ठीक है। आपने इशू करा बैंक अकाउंट डेबिट, राइट सर। कैसे? देखो, आपने 1000 डिवेंचर दिए हैं, 100 रुपये फेस वैल्यू, 6% डिस्काउंट, मतलब 6 रुपये डिस्काउंट, 94,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट 94,000 आपको मिल गए। टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एप्लीकेशन अलॉटमेंट सर कितना? 94,000, ऑल राइट। इसके बाद हाँ जी इंपॉर्टेंट एंट्री, क्योंकि यहाँ पे आपका लॉस ऑन इशू भी है। हाँ जी, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट कितने से? 94,000, यस। टू आपका मेन अकाउंट 8 है, 9 है, 10 है, क्या है? 9% डिवेंचर। फेस वैल्यू तो 1 लाख रुपए है, तो वो तो उतनी आएगी, ठीक है। आपका यहाँ पे आप ध्यान रखना, लॉस भी है डिस्काउंट भी है, देख लो। प्रीमियम कितना? 10%, रिडम्पशन का प्रीमियम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो 1 लाख की फेस वैल्यू है, 10% प्रीमियम मतलब 10,000 रुपये। 10,000 रुपये आपका प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, और आपका 6,000 रुपये ये, तो 16,000 रुपये आएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, बिल्कुल। डेबिट कितना? 16,000। और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। आई गेस मैंने आपको ये बहुत बार समझा दिया, अब तो क्लियर हो ही गया होगा, अगर किसी बच्चे को पहले नहीं आता था तो। हाँ सर ये हो गया, बिल्कुल हो गया। सेम डेट, हाँ जी सेम डेट। अब क्या होगा? इंटरेस्ट की बात पढ़ लें एक बार, जिस कॉन्सेप्ट के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं। हाँ देखो, आपको बोला इंटरेस्ट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, एज्यूमिंग इंटरेस्ट आपको 30 सितंबर 31 मार्च 2 बार पे करना है 6 महीने का। तो कर देते हैं, आ जाओ। सबसे पहले कब पे करेंगे? 30 सितंबर को, है ना। क्या एंट्री होती है? इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डेबिट। अब इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे, 1 लाख रुपए की टोटल फेस वैल्यू है और इंटरेस्ट 9% है। अब ये 9% जो है ये तो पूरे साल का होता है ना, 9% पूरे 12 महीने का है, आपको 6 महीने का पे करना है। तो क्या करेंगे? 6/12 मतलब 4500। आपका इंटरेस्ट 6 महीने कितना आएगा? 4500, यस। ये आपको पे करना है, किसको? डिवेंचर होल्डर को, क्योंकि पहले हम हमेशा रिकॉर्ड करते हैं, ड्यू करते हैं, यस। डिवेंचर होल्डर 4500, परफेक्ट। और उसके बाद पे कर देंगे डिवेंचर होल्डर डेबिट। अब बच्चे पूछेंगे सर क्या हम इसको एक एंट्री में क्लब कर दें? नहीं कर सकते। टू बैंक अकाउंट कितना? 4500। अब मजे की बात क्या है? मजे की बात है यही सेम 2 एंट्री हम कब करेंगे? हम करेंगे सर 31 मार्च को। 31 मार्च को इंटरेस्ट पे करना है, हाँ जी पे करना है। अरे डिट्टो एंट्री पास होगी, मतलब इत्तू सा भी चेंज नहीं, अरे इत्तू सा भी चेंज नहीं, ठीक है। बस डेट चेंज कर देना, 31 मार्च 2021। बात समझ में आ गई? हाँ। अब सर जो लास्ट एंट्री है वही तो सबसे इंपॉर्टेंट है, आ जाओ। 31 मार्च 2021 आपको जो भी नॉमिनल अकाउंट्स हैं उनको राइट ऑफ करना। देखो क्या आपके पास पूरे क्वेश्चन में कहीं भी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है? सर नहीं है। तो जो आपको लॉस राइट ऑफ करना है 16,000 रुपये, वो किससे होगा? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से। तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। अब चाहो तो एक साथ भी लिख सकते हो, किसको? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर और टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, क्योंकि दोनों ही यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से ही राइट ऑफ हो रहे हैं। हाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 16,000 और पूरे साल का इंटरेस्ट कितना? 9,000, 25,000। क्वेश्चन खत्म, कॉन्सेप्ट भी खत्म। एवरीबडी क्लियर है? हाँ जी सर मेरे हिसाब से तो क्लियर होना ही चाहिए। क्लियर है ना? जल्दी बोलो। हाँ सर 9 हो गया, 10 हो गया। अच्छा अकाउंट बना लिए क्या हमने? 10th में हमने अकाउंट बनाए थे? हाँ 10th में अकाउंट बनाए थे, बिल्कुल बनाए थे। ठीक है ठीक है ठीक है, परफेक्ट। आ जाओ सर। इसके बाद देखो, अब सर लास्ट केस स्टडी। 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब आखिरी है केस स्टडी। हाँ डिवेंचर्स के 6 मार्कर में केस स्टडी के आने के चांसेस हैं।
आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। और केस स्टडी में कुछ नहीं होता है, आधी कहानी होती है और क्वेश्चन बहुत आसान होता है। फटाफट से करते हैं, देखो। ओके, तो फटाफट से पढ़ते हैं केस स्टडी। अव्युक्त लिमिटेड अपॉइंटेड मार्केटिंग एक्सपर्ट मिस्टर कृष्ण एज द CEO ऑफ द कंपनी विद द टारगेट टू पेनिट्रेट देयर रूट्स इन द रूरल रीजन्स। अभी तो कहानी चलेगी, केस स्टडी में आधी कहानी आपको मिलेगी, देखना। Mr. Krishna discussed the ways and means to achieve the target of the company with financial, production and marketing departmental heads and asked the finance manager to prepare the budget. अभी तक आपके कुछ काम का नहीं आया, ठीक है। After reviewing the suggestions given by all the departmental heads, the finance manager proposed requirement of an additional fund of 52,50,000. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि कंपनी को, अव्युक्त लिमिटेड को 52,50,000 रुपीज की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अव्युक्त लिमिटेड इज अ जीरो डेट कंपनी, पहले कोई लोन नहीं है कंपनी पे, ठीक है। टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज आप बिजनेस स्टडीज में पढ़ कर आए हो, ठीक है। द फाइनेंस मैनेजर प्रपोज्ड टू इंक्लूड डेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। उन्होंने कहा थोड़ा बहुत डेट ले लेना चाहिए, है ना, थोड़ा बहुत डेट अच्छा होता है, ठीक है। After deliberations, discussions, on April 1, 2020, the board of directors had decided to issue 6% debentures of 100 each to the public at a premium of 5%, redeemable at 110. अगर देखा जाए तो बस लास्ट की 3 लाइनें जो है वो काम की है, बाकी सब तो कहानियां हैं, ठीक है। आपको क्या बोला? You are required to answer the following questions. Calculate the number of debentures to be issued. कितने डिबेंचर आपको इशू करने हैं? सर बहुत आसान है। सबसे पहले का अगर हम आंसर निकालें, आपको पैसे कितने चाहिए? 52,50,000। सर कैसे मिलेंगे 52,50,000? जब आप अपना नोट दोगे, मतलब डिबेंचर दोगे। अरे कितने का डिबेंचर दे रहे हो अपना? यहाँ लिखा हुआ है एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, मतलब 105 रुपये का। अगर आप 105 का डिबेंचर दे रहे हो और आपको कितने पैसे चाहिए? 5250, तो कितने डिबेंचर पब्लिक को खरीदने पड़ेंगे? डिवाइडेड बाय 105। 52,50,000 105 कितना हो गया? 50,000 रुपये हो गया, खत्म, ठीक है। सेकंड, जर्नल एंट्री पास करनी है। अरे इजी है ना, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। अरे कोई बात नहीं, कर लेते हैं, आ जाओ। सर बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ जी। डेट गिवन है कुछ? हाँ जी, April 1, 2020। डेट जरूर लिखना, अगर गिवन होगी तो नंबर कटेंगे, नहीं तो। टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, बहुत ही वधिया जी, वधिया काम, हाँ जी। सर कितना आ जाएगा ये? दिस विल बी 52,50,000। इतना ही तो पैसे चाहिए ना आपको, 52,50,000, हाँ जी बिल्कुल। इसके बाद आते हैं सेकंड एंट्री पे। जब मैं इसका हिसाब किताब करूंगा, मेन अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट कितने से? 52,50,000 से, ओके। ये आ गया टू, आपने यहाँ पे क्या लिखा? टू, जो आपका मेन अकाउंट है दैट इज 6% डिबेंचर अकाउंट, ऑल राइट। फेस वैल्यू आएगी 50 लाख रुपए, 50,000 डिबेंचर 100 रुपए की है। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम पे इशू किया है, बात तो सही है आपकी। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कितना? 50,000 मल्टीप्लाई बाय 5, 2,50,000, 5 रुपए का प्रीमियम है, यस। अब रिडीमेबल एट 110, मतलब 10 रुपए फालतू। सिंपल सी बात है, हर डिबेंचर पे 10 रुपए फालतू दे रहे हो, यही बात है ना? हाँ जी सर, बात तो यही है। बस फिर इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। यहाँ पे आपने क्या किया? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, यस सर। डेबिट कितना? 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 5 लाख रुपए, ओके। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। क्या कुछ दिक्कत है? नहीं, मैंने क्या बोला? बोनस चैप्टर है ये, ठीक है। 5 लाख रुपीज, ठीक है सर। हो गया ना? हाँ जी हो गया। ये हमारा सेकंड पार्ट था, हाँ जी सेकंड पार्ट था, डन हो गया, ठीक है सर। इसके बाद जर्नल एंट्री टू राइट ऑफ, राइट ऑफ कर लेते हैं। आ जाओ राइट ऑफ कर लेते हैं। 31 मार्च 2021 राइट ऑफ की एंट्री करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको कितना अमाउंट राइट ऑफ करना है सर? 5 लाख रुपए, यस। सबसे पहली प्रायोरिटी सिक्योरिटी प्रीमियम को। क्या आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम है? हाँ, अभी तो आया कितना? 2,50,000। तो सर सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम को राइट ऑफ, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितना? 2,50,000, हाँ। अब राइट ऑफ कितना करना है? अजी राइट ऑफ तो 5 लाख रुपए करना है ना, टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। कितना? 5 लाख। तो बाकी 2,50,000 कहाँ से? स्टेटमेंट ऑफ P&L से यार, स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट कितना? 2,50,000,
हो गया रे, हो गया, ठीक है सर। इसके बाद देखो, इसके बाद है डिसकैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनुअल फिक्स्ड ऑब्लिगेशन, इंटरेस्ट की बात कर रहा है, ठीक है। एनुअल फिक्स्ड ऑब्लिगेशन मतलब हर साल जो आपको पे करना होगा, दैट विल बी इंटरेस्ट, ठीक है, सिंपल है। डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है सर, देखो मैंने आपको निकालना सिखाया, 6% है, तो मतलब एक डिबेंचर पे 6 रुपए का इंटरेस्ट, ये सुनो 6 रुपए का इंटरेस्ट, क्योंकि फेस वैल्यू 100 रुपए है, 100 रुपए पे 6%, 6 रुपए। आपने डिबेंचर कितने इशू करे हैं, 50,000, कितना आ गया, 3 लाख रुपए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बात खत्म हो गई, हो गया। सर लास्ट है आपका लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, आ जाओ बना लेते हैं। कोई बात नहीं सर, एक बार प्रैक्टिस और कर लेते हैं। हाँ जी, मेरा नोटपैड थक गया क्या, देखो ये ऐसे ब्लैंक दिख रहा है आपको, ब्लैंक आधा रूल्ड, हाँ इसका मतलब ये साइन होता है, ये नोटपैड ना मुझे साइन देता है कि मैं थक गया। अच्छा, लेकिन हम नहीं थके हैं। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, यस सर। यहाँ पे ना एक चीज़ बहुत अच्छी है, मैं आपको दिखाता हूँ। अगेन यहाँ पे आपको डेट लिखनी है, यह पर्टिकुलर्स, ये अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब यार लिख लेना आराम से ना डेट पर्टिकुलर्स वगैरह। हाँ अब सुनो, 1 अप्रैल को आपने इशू करा है ना, 1 अप्रैल 18, यस। यहाँ पे डिस्काउंट तो नहीं है, डिस्काउंट तो नहीं है, तो यहाँ पे आप सिंपली आप क्या लिखोगे, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, करेक्ट है। कितना था, 5 लाख रुपीज, राइट। इसको राइट ऑफ करेंगे 31 मार्च को, जो भी आपका ईयर है, 19 है शायद। सर बाय सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आपका 2,50,000, 2,50,000 सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज किया है, और बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L कितना 2,50,000। सर इसी के साथ, अरे रुको ना मुझे बोलने दो, इसी के साथ आपका चैप्टर ओवर होता है। हाँ जी बिल्कुल, एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ा, मतलब ही नहीं, चैप्टर ओवर, बहुत बढ़िया। हाँ जी बहुत ही बढ़िया। और इसी के साथ हमारी सेकंड बुक भी खत्म होती है। आज का हमारा टारगेट यही था ना, शेयर्स और डिबेंचर्स। हाँ हो सकता है शेयर्स अभी आपका कंप्लीट ना हुआ, टेंशन नहीं लेना है, अभी पूरा दिन आप मान के चलो। सर दिन तो बहुत है अभी, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, अब मान के चलो भी ठीक है, टाइम है मेरे पास, टेंशन में नहीं पड़ना, मजे में पढ़ेंगे। फर्स्ट बुक हो गई है, सेकंड भी हो जाएगी, अरे थर्ड भी हो जाएगी, पेपर भी हो जाएगा। ये सुनो, तो डिबेंचर्स हो चुका है, कोशिश करना आज। देखो डिबेंचर्स अगर आप ये वाले क्वेश्चंस कर लोगे, मेरे हिसाब से इनफ हो जाएगा वो। बाकी बुक से आप करना चाहो तो कर सकते हो, मैंने क्या बोला, जितने क्वेश्चंस करो उतना अच्छा है। लेकिन सर आज आपको शेयर्स डिबेंचर्स कंप्लीट करके सोना है, और कल सर थर्ड बुक हम शुरू करेंगे। सुबह हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, वो तो हम करते ही रहेंगे, बाकी कल कोशिश करेंगे थर्ड बुक को कंप्लीट करने की, और 30th को बहुत कुछ रिवाइज करेंगे, थ्योरी, एमसीक्यूज, कॉन्सेप्ट, सब कुछ रिवाइज करेंगे, है ना। अगर आपका चैप्टर मेरे साथ कंप्लीट हो गया है, तो आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में, सर क्या आपका डिबेंचर डन, लिखना है ना, यस सर डिबेंचर डन, आपको जरूर लिखना है। जब आप लिखते हो डिबेंचर डन, तो आपको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ हो चुका है, राइट। वीडियो को लाइक कर सकते हो अगर चाहो तो, मैं तो बोलूँगा कि लाइक कर दो प्लीज़, मुझे भी अच्छा लगेगा। और यूट्यूब जो है ना, फिर वो ज़्यादा और बच्चों को दिखाता है, उनकी भी हेल्प हो जाएगी, और जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। ये सुनो, मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी, अपना ध्यान रखो, बाय बाय, टेक केयर।